हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं साल 2017 में आई साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म मदर की एक्सप्लेन करूंगी। IMDb में इसकी रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी में जेनिफर लॉरेंस एंड जेवियर बारडेम ने मेन रोल किया है। मूवी में हमें कोई भी कैरेक्टर का नाम बताया नहीं गया। जेनिफर लॉरेंस को मदर और जेवियर बारडेम को हिम कह के बुलाया गया है। ये मूवी बाकी सारे हॉरर मूवीज़ की तरह बिल्कुल नहीं है। इसकी बहुत डीप मीनिंग है जो कि हम और आप मूवी को एक बार देख के कभी इसकी कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाएंगे। ये मूवी बाइबल की स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। पॉपुलर फिल्म मेकर डैरन आरोनोफ्स्की इस मूवी के थ्रू हम व्यूअर्स को एक डीप मैसेज देने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल है। मूवी में जेवियर बारडेम की कैरेक्टर हिम को एक बिब्लिकन गॉड के रूप में और जेनिफर लॉरेंस की कैरेक्टर मदर को मदर अर्थ के रूप में दिखाया गया है। स्टोरी में धरती की शुरुआत से लेकर अंत तक की साइकिल को दर्शाया गया है। कैसे धरती की शुरुआत होने के बाद इंसान आके धीरे धीरे इस धरती यानी मदर नेचर को बर्बाद कर देते हैं और सब कुछ तबाह होने के बाद फिर से एक नई धरती की शुरुआत होता है। मूवी में इसी कॉन्सेप्ट पे फोकस किया गया है। इस वीडियो में मैं आपको मूवी की पूरा कॉन्सेप्ट फुल डिटेल्स में समझाऊंगी। अगर आप ये मूवी को अब तक समझ नहीं पाए हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी की स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक बर्न्ड हाउस देखते हैं जहां मूवी की मेल कैरेक्टर हिम अपने कमरे में एक क्रिस्टल रखते ही पूरा घर फिर से आलीशान महल बन जाता है और मूवी की फीमेल कैरेक्टर मदर जागती है। वो जब घर की दरवाजा ओपन करती है हम व्यूअर्स को घर की चारों तरफ सिर्फ नेचर के अलावा और कुछ नहीं दिखता। तभी पीछे से हिम आता है। मदर हिम को बहुत प्यार करती है। वो हमेशा हिम को खुश करने की कोशिश करती रहती है लेकिन हिम उसके वैल्यू नहीं करता। मदर जब भी हिम के साथ इंटीमेट होना चाहती है हिम कोई ना कोई बहाना बना के उसको इग्नोर करता रहता है। मदर हमेशा घर में ही रहती है। उसके लिए हिम और ये घर ही उसका दुनिया है। वो अपना सारा टाइम घर को रेनोवेट करने में लगी रहती है। दीवारों को छू के वो एक दिल को धड़कते हुए भी महसूस करती है। हिम एक बहुत फेमस राइटर है जो कविता की बुक लिखते हैं। हिम आजकल कुछ परेशान है क्योंकि वो अपनी बुक के लिए न्यू कविता सोच नहीं पा रहे। मदर उनसे कहती है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम जल्दी कोई नई कविता लिख लोगे। तभी उनके घर पर कोई आदमी आके खुद को डॉक्टर परिचय देते हुए उनसे हेल्प मांगते हैं। उसका गाड़ी खराब हो गया इसलिए वो इनके घर में एक रात रुकना चाहता है। हिम उस आदमी पे कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। मदर के मना करने के बाद भी वो उस आदमी को उन्हीं के साथ रुकने का परमिशन देते हैं। मदर को किसी अनजान इंसान का घर में आने वाली बात कुछ पसंद नहीं आती। वो सिर्फ हिम और घर को लेकर ही रहना चाहती है। इसके सिवा मदर को और किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो बेचैन हो जाती है जैसे कि उसे लग रहा हो कुछ गलत होने वाला है। दूसरी तरफ वो आदमी हिम के कमरे में आके बुक्स की तारीफ करते हुए वो क्रिस्टल के बारे में पूछने पर हिम उसे क्रिस्टल को छूने से मना करके कहता है ये बहुत नाजुक है। जब मैं छोटा था तब मेरा पूरा घर जल गया था और मुझे वहाँ से कुछ नहीं मिला सिवाय इस क्रिस्टल के और फिर मैंने इसी क्रिस्टल को लेके दोबारा अपना ज़िंदगी की एक नई शुरुआत किया। तब मुझे ये यानी कि मदर मिली और इसने मेरे घर में दोबारा जान डाल दी। एक तरफ से ये क्रिस्टल हिम की पुरानी यादें हैं। वो उस क्रिस्टल को बहुत ही हिफाजत से अपने कमरे में रखते हैं। दूसरे दिन घर पे उस आदमी की बीवी आती है और वो दोनों घर में ऐसे रहने लगते हैं जैसे कि ये उन्हीं की घर है। बातों ही बातों में वो जब हिम और मदर को बेबी के बारे में पूछते हैं तो हिम वो बात टाल देते हैं। दूसरे सीन में मदर को पता चलता है वो आदमी कोई डॉक्टर नहीं बल्कि हिम के क्रेजी फैन है जो कि बहुत जल्दी किसी बीमारी के चलते मरने वाला होता है इसलिए वो हिम से मिलने आया है। मदर को ये बात पता लगने पर वो ये बात हिम को बता रही थी। तभी उनको कुछ आवाज़ आती है। वो जाके देखते हैं कि उन दोनों ने हिम के कमरे में मौजूद वो क्रिस्टल गलती से तोड़ दिया। एक तरफ से उस क्रिस्टल के साथ अब हिम की पुरानी यादें भी नष्ट हो चुकी है। हिम बहुत ज़्यादा गुस्सा होके उनको कमरे से बाहर करके उस कमरे को लॉक कर देते हैं। मदर वो दोनों पति पत्नी को घर से चले जाने को कहती है लेकिन हिम नहीं चाहता कि वो दोनों उनके घर से जाए। तभी उनके घर में वो दोनों के बेटे आ जाते हैं और जायदाद लेके लड़ाई करते हुए बड़े भाई अपने छोटे भाई को जख्मी कर देता है। तो हिम वो दोनों पति पत्नी के साथ उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। यहाँ हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि मदर को छोड़कर बाकी के सारे लोग ही इस घर में आना जाना कर सकते हैं। रात को वापस आके हिम मदर को बताता है उस लड़के की मृत्यु हो चुकी है।
तभी घर में उस लड़के के फ्यूनरल के लिए उसके कुछ फैमिली मेंबर आते हैं। उस लड़के की आत्मा के शांति के लिए एक एक मेंबर उसको याद करके स्पीच देने लगते हैं। तभी उनके घर में कुछ और लोग आते हैं और अपने हिसाब से वहाँ इधर उधर घूम के घर को बिगाड़ने लगते हैं। वो लोग घर को अपना ही घर समझ के कुछ भी करने लगते हैं। कुछ लोग घर को पेंट करने लगते हैं तो कुछ घर के सामान तोड़ फोड़ करने लगते हैं। देखते ही देखते ये सिचुएशन उन लोगों के लिए एक मातम से खुशहाल पार्टी में बदल जाता है। मदर सबको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन किसी को यहाँ मदर की कोई परवाह नहीं। जैसे जैसे घर उलझने लगता है, मदर को बहुत बेचैनी होती है। सारे लोग चले जाने पर मदर दोबारा अपने घर के साफ सफाई करने लगती है। मदर ये सब से बहुत गुस्सा है। हिम जब उसके सामने आता है, मदर हिम पे गुस्सा करके कहती है, तुम बहुत सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। मेरे मना करने के बाद भी तुमने उन लोगों को घर में आने दिया और उन्होंने मेरे मेहनत से बना इस घर को बिगाड़ दिया। बातों ही बातों में मदर कहती है, तुम सिर्फ बच्चों के बारे में बात करते हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम मुझे बच्चे कभी दे ही नहीं सकते। दरअसल हिम और मदर बहुत दिनों से इंटीमेट नहीं हुए थे, तो मदर कहीं ना कहीं इस बात से परेशान है। हिम ये सुनकर गुस्सा होके मदर के साथ इंटीमेट हो जाता है। अगली सुबह मदर बहुत खुश है। वो अपने अंदर एक नन्ही सी जान को महसूस करती है। वो हिम से बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमारा बच्चा आने वाला है। वो दोनों इस बात से बहुत खुश है। तभी हिम को आइडिया आती है उसकी नई कविता की। वो लिखने बैठता है। मदर भी ये देख के बहुत खुश है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि मदर प्रेग्नेंट है। वो जब हिम के पास जाती है, हिम ने अपनी कविता पूरी कर ली होती है। मदर जब कविता पढ़ने लगती है, उसे पता चलता है हिम ने वो कविता ऑलरेडी पब्लिश कर दी और रातों ही रात वो कविता बहुत ही मशहूर हो गई। मदर को कुछ अजीब लगता है। उसे एहसास होता है कि वो हिम को खोने वाली है। रात को जब मदर डिनर रेडी कर रही होती है, बाहर मीडिया ने उनके घर को घेर लिया। वहाँ हिम के बहुत सारे फैंस भी होते हैं, जो लोग हिम को एक बार देखने के लिए, उसको छूने के लिए बेताब है। वो घर के अंदर आना चाहते हैं। मदर को घर में किसी का आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन हिम उन सबको घर में लाना चाहते, तो मदर मना करती है। मदर बहुत घबराने लगती है। ये सब देख के उसे बहुत बेचैनी हो रही है। देखते ही देखते सारे लोग घर में घुस आते हैं। अपने हिसाब से घर में घूमने लगते हैं। कोई खाना निकाल के खा रहा है, तो कोई बेडरूम में घुस के सो रहा है। कोई दीवारों पे अपना नाम लिख रहा है, तो कोई घर का सामान चुराने लगते हैं। हर तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं। किसी भी तरह वो लोग घर में अपने मौजूद होने का निशान छोड़ना चाहते हैं। हिम मीडिया वालों के साथ बिजी है। मदर इन सब को रोकने की कोशिश करती है। उन लोगों को लगता है वो जो भी कर रहे हैं सब कुछ ठीक है, कोई उसका परवाह भी नहीं करते। मदर की आंखों के सामने ही उसका बना बनाया घर तबाह होने लगता है। मदर पुलिस को कॉल करने लगती है, तभी कोई आके लाइन काट के ले जाती है। मदर दीवारों को छू के जो दिल को धड़कते हुए महसूस करती थी, वो भी मरने लगी है। कुछ ही देर में वहाँ मौजूद लोगों के बीच झगड़ा शुरू हो जाती है और वो लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। कुछ लोग वहाँ पे आके एक दूसरे को गोली भी मारने लगते हैं। घर में इतने लोग भर चुके हैं कि हिलने तक की भी जगह नहीं है। कुछ लोग मदर को गलत तरीके से छूने लगते हैं। मदर नीचे गिर जाती है। पुलिस भी किसी को रोक नहीं पा रहे। मदर बहुत जख्मी है। एक पुलिस वाला आके उसे उठा के लेकर जाता है कि तभी कोई उसे भी गोली मार देता है। तभी मदर को डिलीवरी पेन होने लगती है। हिम मदर की हालत समझते हुए गिरते पड़ते उसे एक कोने में लेके आता है और दरवाजा लॉक कर देते हैं। हिम के फैंस फॉलो करते हुए बाहर से दरवाजा पीटने लगते हैं। कुछ लोग घर में आग लगा देते हैं। कुछ लोग चीजें तोड़ने लगते हैं। वहाँ मौजूद कुछ लोग किसी बात पर नारा लगाने लगते हैं। थोड़ी देर में डिलीवरी हो जाती है। उनको एक बेटा हुआ है। हिम बहुत खुश है। मदर खुश भी है और परेशान भी। इन सब से वो थक चुकी है। हिम मदर को बोलता है उसके फैंस बेबी को देखना चाहते हैं। मदर ये सुन के गुस्सा होकर बोलती है उन्हें जाने को कहो। हिम नहीं चाहता कि वो लोग जाए। वो अपने क्रिएशन, अपने बच्चे को सबसे मिलाना चाहता है, पर मदर अभी हिम पर भरोसा नहीं करती। वो बच्चे को लेने नहीं देती और हिम उसके सामने बैठा रहता है। मदर भी अपने बच्चे को लेकर वैसे ही बैठी रहती है। बच्चे को फीड कराते टाइम जब मदर की आंख लग जाती है, हिम बच्चे को लेकर चला जाता है। थोड़ी देर में जब मदर की नींद खुलती है, वो भाग कर जाती है। देखती है हिम ने बच्चे को उन लोगों के हाथों में सौंप दिया है। वो लोग बच्चे को उछालने लगते हैं। धीरे धीरे बच्चे की हड्डी
हड्डियां टूटने लगती है। वो लोग इतना पागल हो चुके हैं कि बच्चे को खींचते टाइम उस छोटी सी जान के हाथ पैर भी अलग करके उसे खाने लग जाते हैं। ये पूरा सीन मूवी में दिखाया गया है। ये एक ऐसा सीन है जो मैं कभी आपको लफ्जों में बता नहीं सकती। जब मैं ये मूवी देख रही थी मैं ये सीन देख नहीं पाई। मदर अपना बच्चे का ये हाल देखकर पागल सी हो जाती है। वो चिल्लाने लगती है, लोगों को मार के उनके हाथों से अपने बच्चे के टुकड़े छीनने लगती है। तभी वो लोग मदर को बहुत बेरहमी से पीट पीट के उसे अधमरा कर देते हैं। हिम आके उसे उस जगह से लेकर जाता है। हिम उसे माफी तो मांगता है लेकिन उन लोगों को माफ कर देने को बोलता है जिन्होंने उनके बच्चे को मार दिया। मदर ये सब सुन के हैरान हो जाती है। वो हिम को पागल कहते हुए वहां से जाने लगती है। हिम उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती। वो घर में आग लगा देती है। सारे लोगों के साथ वो खुद भी जल जाती है। अगली सीन में हम देखते हैं सब लोगों के साथ मदर भी जल गई है लेकिन हिम को कुछ नहीं हुआ। मदर के अंदर अभी भी थोड़ी सी जान बची है। हिम मदर को अपने गोदी में उठा के कहीं लेकर जा रहा। मदर पूछती है, तुम कौन हो? हिम कहता है, मैं हूँ और तुम हो। मदर पूछती है, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हिम कहता है, शुरुआत करने। मदर कहती है, मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया लेकिन वो काफ़ी नहीं थी। हिम कहता है, जिंदगी में कुछ भी काफ़ी नहीं होता। हिम कहता है, मुझे अब सब कुछ फिर से बनाना होगा। हिम मदर से एक आखिरी चीज़ मांगता है। मदर कहती है, मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा, मुझे जाने दो। हिम कहता है, एक चीज़ है जो अभी भी तुम्हारे अंदर है, वो है तुम्हारा प्यार। मदर उसे हाँ कहती है तो हिम मदर का सीना चीर के उसका दिल निकाल लेता है जिसके अंदर से वो क्रिस्टल निकलता है। हिम वो क्रिस्टल को जब फिर से घर में रखता है मूवी के पहले सीन की तरह एक बार फिर वो घर रिन्यू हो जाता है और दूसरी तरफ हम किसी नई मदर को जागते हुए देख पाते हैं। और यहाँ पर ये मूवी की द एंड होता है। अब बात कर लेते हैं मूवी की मेन थीम के ऊपर। मूवी में मदर को मदर अर्थ और हिम को बिब्लिकल गॉड के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है और उनके घर को नेचर के रूप में और हिम की कमरे को ईडन गार्डन के रूप में प्रेजेंट किया गया है, जहां हिम यानी कि गॉड हमेशा ही अपने क्रिएशन में बिजी रहते हैं। मदर अर्थ हमेशा इस धरती को खूबसूरत बनाने में लगी रहती है। इसके बाद उनके घर में आने वाले दो पति पत्नी को धरती में आने वाले फर्स्ट मैन एंड वुमेन एडम एंड ईव के रूप में दिखाया गया है। हिम के मना करने के बावजूद जब वो दोनों उनके वो क्रिस्टल को तोड़ देते हैं, ये सीन दर्शाता है एडम और ईव को जो पहली बार ईडन गार्डन में एंटर करते हैं और जहरीला फल खाने से गॉड उन्हें ईडन गार्डन से निकाल देते हैं एज अ पनिशमेंट, जहां से उनके जीवन में परेशानी आने लगती है जब उनके वो दो बेटे कैन एंड एबेल लड़ाई करते हुए एक दूसरे को मार देते हैं। इसके बाद इस घर यानी कि धरती में आबादी बढ़ती जाती है जो कि हर तरीके से अर्थ को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, मदर नेचर की कोई परवाह करे बिना। इतना सब कुछ के बाद भी हिम यानी गॉड कभी अपने भक्तों पे नाराज नहीं होते। मदर नेचर नाराज हो जाती है लेकिन गॉड कभी अपने भक्तों को अपने से दूर नहीं करते। मदर और हिम के बच्चे को सन ऑफ गॉड जीसस के रूप में दिखाया गया है, जिन्हें कुछ लोगों ने धर्म और रिलीजियन के नाम पर सूली पे चढ़ा दिया था और कुछ लोग तो उनके खून भी पीने लगे थे। इस धरती पे रहने वाले आबादी को जितना गॉड की जरूरत है उतना ही जरूरत मदर नेचर की भी है, लेकिन मदर नेचर को कहीं ना कहीं पता होता है जितना ज्यादा आबादी बढ़ेगी नेचर को ही नुकसान पहुंचेगा, इसलिए वो सिर्फ अपने गॉड को लेकर ही रहना चाहती है। वो लोग गॉड को तो पूरी रेस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन मदर नेचर की कोई रेस्पेक्ट नहीं करते और दिन प्रतिदिन नेचर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। हिम यानी कि गॉड मदर नेचर को अपने से दूर इसलिए रखते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है जन्म ही मृत्यु की कारण बनेगी। अगर उनका बच्चा इस दुनिया में आया तो एक बार फिर से सब कुछ तबाह हो सकता है, इसलिए इतना सब कुछ के बाद भी गॉड मदर नेचर से सबको माफ कर देने को बोलते हैं। लेकिन मदर नेचर इस कदर गुस्सा हो गई कि वो अपने आप के साथ सब कुछ तबाह कर देती है और गॉड को फिर से एक नई शुरुआत करना पड़ता है और सब कुछ दोबारा से रिपीट होने लगता है। सो गाइस, ये फिल्म एक मास्टरपीस है जो हम व्यूअर्स को सोचने में मजबूर करता है कि अगर हम नेचर को ऐसे ही नुकसान पहुंचाते रहे तो एक दिन इस दुनिया का भी एंड हो जाएगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही कुछ यूनिक मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए।